दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इतिहास जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2022 के इसके सॉल्यूशन की। 2022 में ये पेपर हुआ था, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2025 में आपके दिखाई देंगे, तो इनको जरूर पढ़िएगा, इसको तैयार करिएगा अपने हिसाब से। और इसके पूरे सॉल्यूशन की बात करूंगा मैं, कंप्लीट आंसर शीट जो मिलेगा आपको, इसका फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, और इसके पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं आंसर के साथ में, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आंसर कैसे रहेंगे आपके, तो आंसर एक बार देख लीजिए। आपका आंसर कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये पूरी की पूरी आंसर शीट में पीडीएफ के रूप में आपको दे दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी टेंशन ना हो। यहाँ पर देखिए, ये सारे के सारे आंसर्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आंसर्स है। खंड अ में जो पहला प्रश्न है उसके एमसीक्यू में पहले में चंद्रगुप्त, दूसरे में दशपुर, तीसरे में वाकाटक, उसके बाद में चौथे में अल रुबानी, पांचवें में पाटलिपुत्र, छठे में बनावली, सातवें में मुहर। इस तरह से आपके 12 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एमसीक्यू के। 12 नंबर के प्रश्न है ये, एक एक नंबर के। फिर दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ पर जो है आपको खाली स्थान देखने को मिलेंगे 6 खाली स्थान के बाद में तीसरे प्रश्न से आपको एक अंकीय प्रश्न शुरू हो जाएंगे। इसमें 12 प्रश्न पूछे गए, तीसरे प्रश्न में 12 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र का पूरा सोल्यूशन है, पूरा का पूरा सोल्यूशन है, चिंता करने की जरूरत नहीं, पूरा लिखित रूप से है। जो इसकी पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे तो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अब चलिए इसके सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं आपका जो उत्तर रहेगा, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन पेपर कैसा है और उसके उत्तर क्या होंगे, उसी की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपका समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को, अगर आप करना चाहें तो उनका भी भला हो जाए, और बाकी तो आप अपना भला कर ही रहे हैं, मुझे विश्वास है। तो चलिए, ये है आपका पहला प्रश्न जो देख रहे हैं आप एमसीक्यू के रूप में। ठीक है, इसी तरह से आपके सारे प्रश्न दिए गए हैं एमसीक्यू में। 12 प्रश्न हैं यहाँ पर। पहले प्रश्न का पहला ऑप्शन है, फिर ये दूसरा है, इसी तरह से तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न है, यहाँ पे पांचवा प्रश्न है, छठा प्रश्न है, ये सातवां प्रश्न है, ये आठवां प्रश्न है, फिर ये नौवां प्रश्न है एमसीक्यू का, 10वां प्रश्न है एमसीक्यू का, 11वां प्रश्न है, और ये 12 प्रश्न है। 12 प्रश्न के बाद एमसीक्यू खत्म हो जाते हैं, सभी एक एक नंबर के होंगे। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वो है फिलिप्स का। दूसरा जो प्रश्न है आप देख रहे हैं यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो इस दूसरे प्रश्न में जो है 6 रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान, दूसरा रिक्त स्थान, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है और छठा है। इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, ध्यान रखना है, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आपको। तीसरा प्रश्न जो है यहाँ पर आपको वन वर्ड या वन लाइन में आपको उत्तर देना है, जिसमें भी आपको 12 प्रश्न पूछे गए। तीसरे प्रश्न में 12 प्रश्न हैं, जैसे कि पहला है, फिर ये दूसरा है, इस तरह से तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, ठीक है, सातवां प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, नौवा है, 10वां है, 11वां प्रश्न और 12वां प्रश्न। ये 12 के 12 प्रश्न आपसे पूछे गए, जिनके एक लाइन में या एक वर्ड में या एक वाक्य में उत्तर देना है। चौथे प्रश्न से जो है आपका खंड शुरू हो जाता है ब, और ये प्रश्न जो रहेंगे ये सारे के सारे 2 अंक के प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, चौथा नंबर है, पांचवा नंबर है, छठा प्रश्न है, सातवां प्रश्न है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको 2025 के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए इन सभी प्रश्न पत्र जो मैं आपको दे रहा हूँ, और ऑल विषय दे दिए मैंने आपको, सभी विषय सब्जेक्ट जो है आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, सभी विषय आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विषय जो है आपको दे दिए गए हैं, और उसकी पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, तो उसको डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, आपको मिल जाएगा। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स किसी को देखने नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कैसे देखें, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। तो 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था इस्तेमारी व्यवस्था से कैसे भिन्न थी, ये बहुत सारे देखो, सांथल विद्रोह के क्या कारण थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, 7, 8, 9। फिर ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, सभी 2 अंक के प्रश्न हैं यहाँ पर, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, अब खंड सा होता है इसके बाद में शुरू, 17वें प्रश्न से 3 अंक के प्रश्न रहेंगे यहाँ पर, सभी प्रश्न 3 अंक के, और इसमें अथवा पाठ भी आपको देखने को मिलेगा। जो तीसरा प्रश्न है ना, इसमें अथवा पाठ देखने को मिलता है। 17वें में भी अथवा पाठ मिलेगा, 18वें में भी आपको अथवा पाठ मिलेगा, 19वें में भी अथवा पाठ मिल रहा है। ठीक है, 20वें में भी आपको अथवा पाठ मिल रहा है। फिर खंड 10 शुरू होगा 21 नंबर प्रश्न से, ये 4 अंक के प्रश्न रहेंगे आपके। 21 नंबर में भी अथवा पाठ देखने, और यहाँ से सारे अथवा पाठ ही रहेंगे आपके। जो प्रश्न नंबर 17 है ना, वहाँ से सारे के सारे देखो आप, स्टार्टिंग में देखो, यहाँ से, यहाँ देखो, प्रश्न संख्या 17 है ना, यहाँ से सब जगह और ऑप्शन दिया गया है आपको। 22 में भी और ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 21वां तो आपको बता ही दिया था। सारे 4 अंक के प्रश्न है, और ये जो है आपका मानचित्र कार्य है जो 23वां प्रश्न है, इसमें भी और ऑप्शन है। ठीक है,
तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र यहाँ पे समाप्त होता है और इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो आंसर शीट जो है ये रही, इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। पहले का आंसर था चंद्रगुप्त, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका था। ये सारे के सारे आंसर हैं जो आपके एमसीक्यू है ना, उनके आंसर है ये। तो इनको आप आराम से नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इसको प्राप्त कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिलअप्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें। तो यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले में द्वितीय विश्व युद्ध आ रहा है, दूसरे में गोलमेज सम्मेलन, तीसरे में सिराजुद्दौला की पराजय और 1872 में किया, और अमेरिका, और लास्ट ऑप्शन में आ जाएगा कपास आपूर्ति संघ। ठीक है, तो ये हो गया आपके 6 के 6 रिक्त स्थान की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें 12 प्रश्न पूछे गए हैं जो 1 अंक के प्रश्न है। यहाँ से 1 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं, जिसमें 12 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न का उत्तर है, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है, फिर ये चौथे प्रश्न का उत्तर है, ये पांचवें प्रश्न का उत्तर है, ये छठे प्रश्न का उत्तर है, ये सातवें प्रश्न का उत्तर है, ये आठवें प्रश्न का उत्तर है, ये नौवें प्रश्न का उत्तर है, ये 10वें प्रश्न का उत्तर है, ये 11वें प्रश्न का उत्तर है, और उसके बाद में ये 12वें प्रश्न का उत्तर है। फिर इसके बाद में खंड ब शुरू हो जाता है, 2 की 2 अंकीय प्रश्न लेके चलेगा, और यहाँ पर 4 से लेके 16 तक 2 अंक के प्रश्न मिलेंगे आपको। ये चौथा प्रश्न का उत्तर है, ये पांचवें प्रश्न का उत्तर है, इस तरह से ये छठे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ये छठे प्रश्न का, ये सातवें प्रश्न का उत्तर है। सातवें प्रश्न का उत्तर में आपको रैयत बाड़ी और किस्मत बारी जो है आपसे व्यवस्था के बंदोबस्त के बारे में पूछा गया था, आपको मैंने अभी अभी प्रश्न पढ़ के बताया था। सातवां प्रश्न है, 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे ये। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। फिर आठवां प्रश्न है आपका, उसका आंसर है ये नौवां प्रश्न है जिसका आंसर है ये। फिर 10वां प्रश्न है, उसका आंसर है ये। फिर 11वां प्रश्न है, उसका आंसर है ये। 12वें प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, इसका आंसर है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका आंसर है। सभी 2 अंकीय प्रश्न है, 16 तक 2 अंक के प्रश्न है, ये 16वें नंबर का आंसर है ये। और ये 23 उत्तर संख्या 23 जो लास्ट वाला प्रश्न है, उत्तर नंबर 23 का आंसर है यहाँ पे। ठीक है, 2022 के आंसर शीट हम देख रहे हैं। तो ये मानचित्र में भरना था, ये सब भर दिया गया। अब आ जाइए, उसी का दूसरा पार्ट है जो आपका 16वां प्रश्न था ना, उसी का। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे खंड स शुरू होता है, ये 3 अंक के प्रश्न का है। यहाँ पे 17 से लेकर के 20 तक 3-3 अंक के प्रश्न है। 17 नंबर का ये आंसर है, इसमें अथवा किया गया है। 17वें का अथवा, 17वें से आपके अथवा ऑप्शन शुरू हो जाते हैं, चाहे तो आप अथवा वाला करें, बिना अथवा वाला करें, आपकी मर्जी है। 17 नंबर का आंसर है ये। 18 नंबर प्रश्न का आंसर है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, वहां से डाउनलोड कर लेना। प्रश्न संख्या 21 का आंसर है ये, सॉरी 19 का आंसर है ये भी 3 अंक का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 का अथवा किया गया है, 3 अंकीय प्रश्न है ये भी। अब खंड 10 शुरू होता है जो 4 अंक के प्रश्न लेके चलेगा 21 के आगे 23 तक। 23 का हमने उत्तर देख लिया, 21वें और 22वें का उत्तर हमारे को देखना है, इसमें अथवा पाठ किया गया है। और 22वें का भी अथवा किया गया है, नमक सत्याग्रह वाला जो क्वेश्चन है उसको।
और यहाँ पे ये प्रश्न पत्र समाप्त हो जाता है। आपके सामने प्लेलिस्ट आ रही है, इसमें सभी विषय मिल जाएंगे, सभी विषय के लिए प्लेलिस्ट देखें। ठीक है, तो सभी विषय के लिए प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें सब कुछ आंसर मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश सब, अंग्रेजी अंग्रेजी सब करवा दिया गया है, आप उसको चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।